हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज से 4 नवंबर हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करें यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल क्वेरीज रेज की और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ व्यू पॉइंट्स भी अपने शेयर किए, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि स्टूडेंट इतने एक्टिव है, अपने करियर को लेके इतने कॉन्शियस हैं और वो एक्चुअली जेन्युइनली एक राइट गाइडेंस चाहते हैं ताकि वो अच्छे डायरेक्शन में बढ़ सके अपना बिना समय गवाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन में भी हैं, वो भी आंसर राइटिंग का बेनिफिट उठाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उनको इससे कैसे बेनिफिट मिलेगा। तो हम ऐसे कई क्वेश्चन आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि आपको इससे बेनिफिट कैसे मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि मैम पहले टैक्सेशन कराइए, किसी ने बोला मैम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, किसी ने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, किसी ने ये रिक्वेस्ट की कि मैम आप टॉपिक वाइज शेयर करके ओपन टेस्ट कराइए। तो उन सब क्वेश्चंस का मैं आंसर देना चाहूंगी और आई होप आप मेरे आंसर से सहमत हो पाए। अगर आपको कोई भी और क्वेरीज रहती है या कोई आप बात अपनी कन्वे करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ओपनली शेयर करेंगे। इट्स बिकॉज हम गुरुकुल सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो ये 2 वे प्रोसेस होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे तो ये पॉसिबल तभी होगा जब आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज शेयर किया करेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं या जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें डिफरेंस कैसे इस बेनिफिट मिलेगा। तो पहला मैं डील करूंगी जो स्टूडेंट ऑलरेडी एक बार कोर्स को कवर कर चुके हैं अपनी कोई भी XYZ सिलेबस से। ठीक है, दैट मीन्स उनको पता है कि वो कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन और कौन कौन से चैप्टर्स उन्होंने कवर किए, तो उनके लिए ये ईजी है आंसर राइटिंग। उनको ये प्रैक्टिस करना है आप ग्राउंड लेवल पे, और जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा वो निखरते जाएंगे। सपोज आप सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि स्टूडेंट ने समझ के सब रखा है लेकिन याद नहीं है अभी, तो क्या उन्हें इसको बेनिफिट उठाना चाहिए? डेफिनेटली। आपने समझ के रखा है, आपको याद नहीं है, बट आपको ये पता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से और थोड़ा सा व्यू है, तो पहले आप कोशिश करेंगे कि उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जितना भी आपको याद है। इससे ये पता चलेगा कि आपने वो जो पढ़ा था वो एक्चुअली राइट डायरेक्शन में पढ़ा था कि नहीं, और प्लस विद इन 24 आवर्स में अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपको वो बिल्कुल से याद आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि विद इन 24 आवर्स के अंदर रिवाइज करो, क्या रिटेंशन रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो उन स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल है जिन्होंने एक बार कवर किया है, और सेकंड उन स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है जिन्होंने एक बार कवर किया लेकिन मेमोराइज नहीं है। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे और आंसर राइटिंग करो, उसके बाद जब हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। ठीक, अब थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी जस्ट स्टार्ट करी है या वो ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनको कैसे इससे बेनिफिट मिलेगा। उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिट है। उन स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी हम कोई क्वेश्चन दें तो आपको पता है ये पर्टिकुलर चैप्टर का है, ठीक है, तो अब टॉपिक वाइज नहीं दिया हुआ, तो आपके लिए एक पर्टिकुलर चैलेंज है। ठीक है, कि आप ग्रेजुएशन में हो, आपको बस सब्जेक्ट का आइडिया है, टॉपिक का आइडिया नहीं है, तो उस केस में हम आपको ये बोलेंगे या तो आप पर्टिकुलर बुक उठाएं रेफरेंस और आप उसके प्रोविजंस को समझें, अंडरस्टैंड करें और बिल्कुल डिटेल में अंडरस्टैंड करें और तुरंत एज अ प्रैक्टिस फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अभी से होना शुरू हो जाएगा, तो मिस्टेक के चांसेस बहुत नॉमिनल होते जाएंगे। कॉमर्स ऑप्शनल में या ऑप्शनल पे पहले कमांड करने से बेनिफिट यही होता है कि आप बाद में जो न्यूज का और आपके जीएस पेपर का प्रेशर होता है वो आप बैलेंस कर लेते हो स्मार्टली। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बुक उठानी है, वो पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, पढ़ के उसको समझ लेना है। टेक्स्ट है तो प्रोविजन, HRM है तो थ्योरी, पढ़ के उसके बाद आप आंसर राइटिंग करेंगे एंड देन हम जब भी नेक्स्ट डे डिस्कशन करेंगे तो आपको उससे मदद मिल जाएगी कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट कवरेज किया, जिन बच्चों ने कवरेज किया बट मेमोराइज नहीं है, और जिन बच्चों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, ये उन सब के लिए बेनिफिशियल है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और एक क्वेश्चन था, स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि मैम आप टॉपिक सपोर्ट के थ्रू क्वेश्चंस कराएं, तो मैं उन स्टूडेंट के लिए भी ये शेयर करना चाहती हूँ कि एक तो ओपन सिस्टम में हर बच्चे की अपने रिक्वेस्ट है कि मैम आप ये सब्जेक्ट पहले कराओ, आप वो सब्जेक्ट पहले कराओ, तो टॉपिक भी चूज करने पे बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स है, हम एक इंडिविजुअल को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज इट्स अ ओपन सिस्टम। दूसरा बेनिफिट, आपके जब भी एग्जाम में बैठते हो तो क्या आपको टॉपिक बताया जाता है कि ये टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आएगा? नहीं, आपके सामने क्वेश्चन आता है और वो आपके लिए चैलेंज है, तो आप उसको एज अ चैलेंज
स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। और हम तो आपको सजेस्टेड आंसर्स के साथ सपोर्ट करेंगे ना आगे चल के। तो आपका वो जो डर है ना, वो इसके साथ सॉर्ट आउट करो। और नेक्स्ट बात, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी करेंगे कि आंसर आएगा तभी देखेंगे। तो हमने भी एक स्ट्रैटेजी की है, आप हार्डवर्क करोगे तो हम आपके साथ है। आप अपने साथ कोशिश नहीं करोगे, आप हार्डवर्क नहीं करोगे, हम आपके साथ नहीं चल पाएंगे। तो आपने आंसर सबमिट करना है, और आंसर सबमिट करने के बाद जो है उसके बाद ही सजेस्टेड आंसर आपको मिल जाएंगे इंडिविजुअली, ठीक है, और पर्टिकुलरली। उसके बाद क्या है, आपके लिए चैलेंज है। देखिए, आप किसी भी कोर्स को कर रहे हो ना, तो पूरी ईमानदारी के साथ करो। आप दुनिया को धोखा दे सकते हो, बट खुद को धोखा मत दो। जो भी कोर्स स्टार्ट कर रहे हो या जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, उस पर 100% डेडिकेशन के साथ करो और एक दूसरे का सपोर्ट करो। इससे क्या बेनिफिट, बहुत बच्चों को लगता है यार मैं उसका सपोर्ट करूंगा तो वो तो मुझसे आगे निकल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। आपको पता नहीं, आप जब भी दूसरों की क्वेरी सॉल्व करते हैं, दूसरों के पेपर चेक करते हैं या एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कई बार आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनका भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आप करके देखो, आप सिर्फ 1 मंथ इसको ट्राई करो कि एक दूसरे को सपोर्ट करो। आपको खुद के अंदर बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। कई बार दूसरा आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, यार कि तुमने ये चेक किया, ऐसे क्यों किया, तो आप उससे अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट लाओगे। तो कभी भी व्हेन यू आर हेल्पिंग समबडी एल्स, यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ। आप खुद की मदद कर रहे होते हैं, आप दूसरों की मदद एक्चुअली नहीं कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये भी चीजें मिथ से निकाल देंगे। कंपटीशन जो है ना, वो मेन ग्राउंड लेवल पे होता है, और आप किसी का पेपर चेक करके उसे आगे नहीं बढ़ा सकते हो। भाई समझना उसे है, मेमोराइजेशन उसे करना है, आंसर राइटिंग एक क्रिएटिविटी जो कि उसे क्रिएट करनी है। आप एक दूसरे को हेल्प करके ये सारी चीजें नहीं क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम हॉल में भी उसकी जगह नहीं बैठ सकते। तो ये चीज माइंडसेट से निकाल लेंगे कि आप सपोर्ट कर रहे हैं तो वो आगे बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये भी आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट कर ली है कि आप एक दूसरे का सपोर्ट करें, बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और नेक्स्ट क्वेरी जो एक स्टूडेंट की थी कि मैम हम आंसर क्या फ्यूचर में अपलोड कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जिनको लेट से पता चलेगा इस इनिशिएटिव के बारे में, तो वो भी अपने आंसर्स को सबमिट करके एक दूसरे के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरे फ्रेंड्स का एक्टिवली जो है पेपर चेक भी कर सकते हैं, उसका रिव्यू भी ले सकते हैं। आप लोगों को एक दूसरे को काफी एक्टिव सपोर्ट करना पड़ेगा इस ओपन सेशन में, ठीक है। सो आई होप मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को डील आउट कर लिया है। एग्जाम में टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं आते, कंप्लीट क्वेश्चन आते हैं, तो वो डर आपके अंदर अभी दे देना है ताकि वहां पे निकल जाए। तो यही सोच के आप पेपर को लिखेंगे, ठीक है। और अगर लास्ट रिक्वेस्ट है, किसी भी कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे कंप्लीट किए बिना लौटेंगे नहीं। और आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, खुद को नहीं। तो अपने समय की कीमत आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो वो बहुत ही मैच्योरली, बहुत ही स्मार्टली हार्डवर्क करेंगे। और कोई भी सपोर्ट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे, हम उसको एनालाइज करेंगे एंड जरूर कोशिश करेंगे आपको फ्यूचर में से हम सपोर्ट कर सकें, ठीक है। सो आज का टेस्ट लॉन्च हो चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे आंसर्स आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे से आप लोग को सीखने को मिलेगा। तो ऐसे ही हम जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, आप हर इस कंट्री में अलग अलग कोने से बैठे हैं बट एक दूसरे के साथ खड़े हैं, ठीक है। तो अभी कॉमर्स ऑप्शनल वालों को पूरी पांव जमाने हैं यूपीएससी में, ठीक है। सो स्टे ट्यून, मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ और नई चीजों को भी लेकर आएंगे हम आपके सामने। कल शेयर करेंगे हम आपके साथ सजेस्टेड आंसर, बट उसके लिए आपको पहले सबमिट करना होगा अपना आंसर, ठीक है। तो हार्ड वर्क करते रहे और कोई भी हेल्प की जरूरत है तो आई एम ऑलवेज देयर। आस्क इन द कमेंट सेक्शन और थोड़ा सा कंजूसी कम कर दें। अगर आपको कोई चीजें पसंद आती हैं तो बताया करें, नहीं पसंद आती ना तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग मोस्ट वेलकम हो, बिकॉज आप जब तक कन्वे नहीं करेंगे हमें आइडिया नहीं लगेगा कि हम आपको सपोर्टिव हो पा रहे हैं कि नहीं। लेट्स मेक अ गुरुकुल सिस्टम, 2-वे कम्युनिकेशन, ओके। सो कीप वर्किंग हार्ड। जय हिंद, जय भारत।